हाँ भाई देखिए रौला पान वाले थे गबरू होंगे रहे ना। जब इलेक्शन उन्होंने किसी ने कहा कि इलेक्शन करवाते हैं, कहते मिट्टी पाओ। अच्छा हमजा भाई, मैंने ना एक दफ़ा देखा टीवी पे, सुना था कि जो लखनऊ के नवाब होते थे उनकी आपस में ऐसी बोली लैंग्वेज होती थी कि जब आप आपस में बातें करते थे तो बाहर का बंदा कोई सुनता भी था उसकी समझ में नहीं आता था। जी तो आपने तो पाकिस्तान से बाहर काफ़ी टाइम गुजारा, यूके में और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो जब देसी लोग आपस में मिलते हैं तो क्या हमारी बोली पंजाबी तो मुझे लगता है अंग्रेज़ों को आती है। इमरान भाई पंजाबी ही दरअसल के एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस हैं जिनकी वजह से आपको पता चल जाता है कि ये शख्स देसी है। मिसाल के तौर पर कोई एक, मिसाल के तौर पे कोई बंदा जो है वो अगर मुझे कहे कि पटोला, तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये पाकिस्तानी या इंडियन है। अब पटोला इमरान भाई जो है वो कहा जाता है एक अट्रैक्टिव यंग खातून को। खातून से ज्यादा वैसे लफ्ज मेरे ख्याल से लड़की ज्यादा मुनासिब रहेगा। अच्छे से कहते हैं रोले सारे पटोला देने। रोला भी एक वर्ड, रोला सर, रोला वंस अगेन जो है वो पंजाबियों का एक वर्ड है और इसका मतलब होता है शोर गोगा डाल देना। और जब मेरे ख्याल में रोलो पटोलो तो गबरू भी होता है। देखिए रौला पान वाले थे गबरू होंगे रहे ना। गबरू इमरान भाई कहते हैं जवान शख्स को, और स्पेशली उस शख्स को जो कि बॉडी और बिल्ड का जो है ना वो सॉलिड आदमी होता है। अच्छा एक वर्ड इसमें बल्ले बल्ले, हाँ जी, इससे क्या मतलब होता है? बल्ले बल्ले ना इमरान भाई ये ऐसा वर्ड है जो खुशी के जो है वो फीलिंग्स का इजहार करता है। आप किसी भी जो है वो जगह के ऊपर लफ्ज बल्ले बल्ले बोल दें, दुनिया के किसी मुल्क में भी लोगों को पता चल जाएगा कि आप देसी आदमी हैं। अच्छा मिट्टी पाओ सर, कोई नया टॉपिक। मिट्टी पाओ जी सर, मिट्टी पाओ सर वंस अगेन इमरान भाई एक खास जो है वो पंजाबी टर्म है, मगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के तमाम रीजन्स के तमाम कौमियत के लोग जो है वो इस वर्ड को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। सर एक बंदा जिसको असल में इसके जो अगर आपने पूछना हो ना इसका मतलब, तो एक बंदा पाकिस्तान के अंदर है चौधरी शुजात। जी सर। उसको इस वर्ड का मतलब बताओ, हर चीज पे कहते हैं मिट्टी पाओ। जी सर। एक दफा इलेक्शन उन्होंने किसी ने कहा कि इलेक्शन करवाते हैं, कहते हैं मिट्टी पाओ। ओके। अच्छा जहाँ गबरू की आपने बात की तो एक गाना भी था उसमें गबरू और पटोले का जिक्र आता है, उसमें चक दे फटे भी कहते हैं, चक दे फटे। जी जी इमरान भाई ये भी एक पंजाबी एक्सप्रेशन है वंस अगेन, और इसका मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेना। इसका मतलब है ये सारे जो वर्ड और पंजाबी स्यापा ही है। जी स्यापा खुद एक लफ्ज़ है। वंस अगेन इमरान भाई स्यापा एक खास पंजाबी वर्ड है, और ज़्यादातर आप नोटिस करेंगे कि ये वर्ड पंजाबी ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं या ख़वातीन के रेफरेंस से इस्तेमाल किया जाता है कि भाई वो फलाने बंदे ने स्यापा पाता या स्यापा खड़ा करता, और जब भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि ये देसी लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ है कि जब जैसे अंग्रेज जो पुराने अंग्रेज आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे कहते हैं हाउडी, जी हाउ आर यू डूइंग टुडे। अमरीकी लोग तो आप ये बताएं कि जो दो ये देसी मिलते हैं आपस में क्या कहते होंगे? वो कहते हैं हाँ भाई। हाँ भाई, हाँ भाई का मतलब एक जनरल सेंस के अंदर होता है कि भाई तुम्हारा हाल चाल कैसा है, तुम ठीक हो, क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर। ये सारी बातें हमने दो लफ्जों के अंदर सुकेड़ दी, हाँ भाई। अच्छा एक और लफ्ज है जप्पी पाओ। जी इमरान भाई जप्पी पाओ, इसके क्या मतलब है कि गले मिलना? इमरान भाई गले मिलना तो इसका लिटरल मतलब है और इसका मकसद भी यही है, मगर इसके पीछे जो थिंकिंग है ना, जो थॉट प्रोसेस है, वो ये होता है कि यूजुअली दो पार्टियों के दरमियान जब अमन कायम होता है ना, सुलह होती है, तब ये खास एक्सप्रेशन बोला जाता है कि जप्पी पाओ। इसका मतलब होता है कि अपनी रंजिशें भुला कर दोस्ती कर लो। दोस्त। अच्छा इसी के से एक और चीज़ है, जब हमारे दोस्त में मिलते हैं हमें कहते हैं हाँ भाई और सुना। हाँ जी। अब और सुना का मतलब तो और सुनाओ, क्या बता सुनाए? इमरान भाई दरअसल वो ये नहीं पूछ रहा होता, वो कह रहा होता कि आप उसको कुछ स्टोरियां सुनाएं। होता ये है कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं ना तो जनरल कॉन्वर्सेशन कुछ मिनट के बाद ख़त्म हो जाती है। जब कोई आइडिया नहीं आ रहा होता ना कि अगली बात क्या करनी है, ये क्या बात पूछनी है, तब ये लफ्ज़ कहे जाते हैं कि होर सुनाओ। इसका मतलब है कि भाई कोई नवी गल कर। नहीं अच्छा एक और मतलब गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, छोटे बच्चे डिफरेंट तरीके से छुट्टियां गुजारते हैं, नानी के घर जाते हैं, तो पाकिस्तान में क्या इम्प्रेशन होते हैं नानी के, मामू के, आपके हिसाब से? इमरान भाई ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों का अपने नानकों के साथ एक ख़ास प्यार होता है, और उसकी वजह उनकी माँ की उन लोगों के साथ कुर्बत होती है, और जिन लोगों के साथ बच्चों की माँ की कुर्बत होती है उनके साथ बच्चों की कुर्बत भी डेवलप हो जाती है। इसी वजह से हमारे कल्चर में खाला को मासी कहा जाता है,
यानी कि माँ सी, माँ जैसी। माँ थी, बिल्कुल। तो अच्छा, मामू माँ खाला, सी। हाँ मामू खाला नानी नाना। अच्छा, एक और चीज़ है, उसको मुझे समझ नहीं आई, वो कहते हैं चल रहने दे, हाँ जी। इससे क्या मतलब है कि रहने दे? नहीं नहीं इमरान भाई, चल रहन दे का मतलब ये होता है दरअसल कि भाई इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। इसका और मतलब है आपकी इस पूरा शो को ख़त्म कर दिया जाए। इमरान भाई ये भी ख़ास तौर के ऊपर जो है वो तब लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जब दो बंदों के दरमियान कोई बहस या कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो तोल पकड़ी हो जी। और एग्रेशन इख्तियार करी हो, तो फिर एक बंदा बात को ख़त्म करने के लिए जो है वो कहता है कि चल रहने दे, कि भाई चल यार छोड़ दे इस बात को। यानी कि जिस तरह चौधरी साहब कहते हैं कि मिट्टी पाओ, उसी तरह चल रहने दे भी यही इसी किस्म का जो है वो पंजाबी इसके का मुहावरा इस implications तरह हैं। ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि पल्ले नहीं देला तो कर दी मेला मेला। इससे क्या मतलब है बताएं? इमरान भाई इस तरह के बेशुमार पंजाबी के मुहावरे हैं और बहुत मज़े मज़े के हैं। पंजाबी ना बड़ी मीठी ज़बान है। जी। जिस तरह जो है वो कई मुहावरे होते हैं जो पुराने नहीं भी होते, नए मुहावरे बन जाते हैं। जिस तरह एक नया पंजाबी का मुहावरा आपने सुना होगा कि चस आ गई। चस आ अब गया। ये कोई पुराना मुहावरा नहीं है, ये कदरे नया जो है वो मुहावरा चस अभी आई है। हाँ, जिस तरह वो कहते हैं कि इसी तरह जिस तरह ये चस आने वाली बात है ना, उसी तरह का एक और मुहावरा है कि चलो नहर छाल मारी होर कुछ नहीं तो रगड़ा ही सही। तो तो ये जो है ना, ये जो मुहावरे हैं, जिस तरह कांपे टांग जाती है, ये भी जी चीजें जी, ये ना वक्त के साथ साथ डायनामिक लैंग्वेजेस में जो है वो नए नए मुहावरे और नए नए अल्फाज जो है वो शामिल होते रहते हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से वो ज़बान जो है वो उसकी लॉन्जिविटी क्रिएट होती है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक इसी चलती है। वजह से आप कनाडा में देखें, यूके में देखें, पंजाबी सबको समझ आती है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में इंग्लिश की बात पंजाबी चलती है। पंजाबी, आप यकीन करें कि आप पंजाबी के अंदर गालियां दें अगर, या कोई मेन जो गाली है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, जी। मगर जो आपकी मेन पंजाबी की गाली है वो पूरी दुनिया में वेल रिकग्नाइज्ड है। वो अमेरिकी आदमी हो, अंग्रेजी बोलने वाला, वो चाइनीज आदमी हो, वो किसी और कल्चर का आदमी हो, उसको पंजाबी ये बहन की जो गाली है ना, ये उसको पता है कि इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल कैजुअली देते हैं। जी 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 बुरा जी भी नहीं बिल्कुल। मनाते। क्योंकि इमरान भाई असल में पंजाबी कल्चर इस किस्म का है कि इसके अंदर हर गाली एग्रेशन की वजह से नहीं दी जाती, प्यार मोहब्बत की वजह से भी गाली दी जाती है। जी, मोहब्बत। दोस्त एक दूसरे को जो है वो आपस में भी जो है वो गाली देते हैं। ये उनकी कैजुअल होने का, एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल होने का और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार है इन चीज़ों के अंदर। अच्छा हम तो भाई, ये तो आपकी मीठी मीठी बातें, दिल करते सुनते रहें, नई सी नई कहावतें, बातें आप बताते बताते जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम हमारे पास लिमिटेड है। सर, तो इंशाल्लाह ताला हम अभी एक प्रॉमिस हमारे साथ करें कि आपने एक शो हमारे साथ पंजाबी में करना है। श्योर सर, मुझे भी इस बात के ऊपर बिल्कुल जो है वो कोई एतराज़ नहीं है। मगर इमरान भाई इसके अंदर एक ये बात का आपने ख्याल रखना है कि पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान नहीं है। जी। मैंने जो पंजाबी सीखी है वो पंजाबी इंग्लैंड में जाकर मीरपुरी लोगों से सीखी है। तो मेरी पंजाबी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डायलेक्ट शामिल हैं। तो माइंड नहीं करना इस बात को कि भाई आपकी पंजाबी तो मिक्स्ड है, मगर मैं पंजाबी जो है वो फ्लुएंटली बोल बिल्कुल। अभी आपने जो बोली बड़ी मीठी, बड़ी अच्छी थी, बड़ा मजा आया सर। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।